बोला जाए, बड़ा प्यार है। समझ गया। एक ही वस्त्र में रहने का, चलाने। हाँ जी जी बहुत गाया, बहुत बजाया, जी और किसी के समझ में कुछ नहीं आया। जी अरे तो काय को गाया? जी जी गाना वो चाहिए जी। किसी के समझ में आ जाए। जी 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 आपसे पहला स्थान है, हाँ। वो इससे नीचे है, ये बीच में आता है, हाँ तो ये शिखर है हाँ ना, हाँ और ये नीचे है, हाँ ये बीच में है बीच में हाँ ना? हाँ तो बीच में है, हाँ तो उधर कोई हृदय का निशान है ही नहीं। हाँ हृदय गया कहाँ? हाँ माँ का, हाँ माँ का हृदय गया तो उस पहाड़ के बीच में ही है ना। हाँ तो आपने जो बोला हाँ बिल्कुल बात राइट है। हाँ हाँ, जी बिल्कुल राइट। आपने जो रिसर्च किया है, तो आपकी आत्मा ने जो कबूल किया, जी जी वो बात बिल्कुल राइट है। जी हाँ, जी बिल्कुल कबूल। हाँ, जी जी बिल्कुल कबूल। क्योंकि माता जी दूसरे समय में हाँ छेला एक कहानी है हाँ दाता महाराजा की। हाँ उनको देखते देखते वो माता जी पर्वत के अंदर समा गई थी। हाँ? हाँ और जब समा गई तभी वो वहाँ जोत जलेगी, हाँ तभी वो जोत जली। हाँ अखंड ज्योति हाँ, उससे पहले नहीं थे। महाराज दाता दरबार के समय से वो जोत जलती है। जी ठीक है। क्या? ऊपर है क्या? जी जी हाँ, ऊपर है। ठीक है। वो जोत जलती है अभी। अभी आप जाओगे जी और जोत का दर्शन आपको मिलेगा। ठीक है। वहाँ जोत जलती है। जी वो माता जी उसको देखते देखते अंदर पहाड़ के अंदर साक्षात रूप में चली गई। जी इधर तो पहले गिरा था। जी 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 माता जी ने फिर से भक्त को दर्शन दिया, जी और फिर माता जी उसके देखते 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 पहाड़ में उतर गई। जी जिस जगह पर माता जी समा गई, उसी जगह पर अखंड दीपक जलता है जी उनके स्मृति में। उसके। अच्छा। और एक बात और है हाँ हाँ कि जो गांव में जो मंदिर है ना, जी वहाँ मूर्ति नहीं है। ठीक है। गांव कौन सा दाता की बात बता रहे हो या अंबाजी? अंबाजी, अच्छा अंबाजी, अंबाजी मुखी अंबाजी। हाँ, उसमें मूर्ति नहीं है। उसमें ऐसे यंत्र की पूजा है। हाँ ठीक है। ये यंत्र है ना, अच्छा इस प्रकार का यंत्र है वो। हाँ अच्छा, थोड़ा आपको दिखा देते हैं। हाँ इस यंत्र की केवल पूजा होती है वहाँ पर। हाँ, इसी प्रकार का यंत्र है वो। इसके ऊपर जहाँ माता जी का हृदय और जहाँ माता जी का झूला विराजमान है, और जहाँ हृदय विराजमान है, ऊपर जहाँ माता जी का शिखर है, यहाँ के ये हमारे मुख्य जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उन्होंने इशारा किया है कि जो अंबाजी में जो पूजा होती है, और उन्होंने हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जो अंबाजी में मुख्य अंबाजी जो मंदिर है, वहाँ पर जो माता जी की जो पूजा होती है वो इस यंत्र की पूजा होती है वहाँ पर। लेकिन माता जी का जो मुख्य स्थान है वो गब्बर माना जाता है। अंबाजी के अंदर माता जी की जो पूजा होती है वो इस यंत्र के रूप में होती है। और मित्रों आपको बताते हैं वो यही यंत्र है। इसी के ऊपर झांकी सजाई जाती है। जी 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 माँ की, हाँ जी, किसके ऊपर? इसी के ऊपर झांकी सजाई यंत्र के ऊपर। हाँ वो अंबाजी में। अंबाजी में। हाँ। रोज रोज उसके जो सवारियां हैं ना, सात दिन की 7 सवारियां अलग अलग होती हैं। हाँ, जी, वो जी। अलग अलग हटा दिए जाते हैं, फिर जी। उनको सजाते हैं। जी रोज की झांकियां अलग अलग होती हैं। जी, जी, 7 जी। दिन की झांकी अलग अलग होती है। जी श्रृंगार भी अलग अलग होता है। जी 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 सातों दिन। 7 दिन। जी हाँ, जी वो श्रृंगार भी अलग होता है और झांकियां भी अलग होती है। हाँ, जी हाँ। तो महाराजा ने मांगा था जी कि माँ, दाता के महाराजा ने। हाँ, मांगा था माता जी से। हाँ माँ चली गई, समा की पहाड़ के अंदर समाने वाली थी। जी तो उसके महाराज के मन में चेतना जगी, जी तो माता जी तो चली जाएगी, जी फिर हम करेंगे क्या? जी हाँ? जी माँ को रोका कि माँ रुको, जी थोड़ी सी मेरे मन में जो भावना है जी। उसको पूरी करवा। जी माँ ने बोला बोल जल्दी बोल, क्या बोलना चाहता है? जी उसने बोला माँ, जी मैंने तो आपको साक्षात रूप से देखा है। जी तो आपने बोला कि मंदिर बनाना। जी। मंदिर तो मैं बनाऊंगा, तो स्थापना किसकी करूंगा? जी किस चीज की स्थापना करूंगा मैं? ये हमारे से आपसे विधायक हमको बताते। जी
माँ ने बोला, जी हे वत्स, जी इस बात की चिंता मत कर। तूने जो प्रतिज्ञा की थी पूर्व में, जी उसके अनुसार मैं कहती हूँ जी कि तेरा जो हृदय रूपी यंत्र है, उसकी स्थापना करना, जी उसके पीछे त्रिशूल लगाना, ठीक है। देके उसको लगा देना यंत्र को। हाँ तो हमारा माता जी की जो मुंडी है ना, त्रिशूल के बीच के इसमें लगाई जाती है जी और दोनों हाथ त्रिशूल नहीं लगाया। जी हाँ, उसको ऊपर से झांकी और नीचे जो खाली जगह रहती है उसमें सवाई लगे। जी ऐसा है। जी 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 फिर माता जी ने बोला उनको, जी फिर तेरे को जैसा सजाना है ऐसा सजा लेना। फिर जब तू सजा करके कंप्लीट झांकी तैयार कर देगा, जी ये बात बहुत मूल बात है, जब तू झांकी तैयार कर देगा और आरती को सजा करके, वो आरती को जला करके जैसे ही आरती ऊंची करेगा ना, जी मैं गब्बर पर्वत से पवन के वेग से पवन के रूप में आकर के इसी झांकी में जी तेरे को साक्षात बैठ जाऊंगा और तू साक्षात मेरा दर्शन करेगा जी और साक्षात रूप में मेरी आरती तू उतारेगा। जी हाँ जी और माता जी ने कहा हाँ जी और जैसे ही वो आरती समाप्त होगी उसी समय में जी वहाँ से गब्बर आ जाऊंगा। फिर उधर रुकने वाली मैं नहीं हूँ। जी तो जो भी जी। इंसान उधर आरती का दर्शन कर लेता है जी। तो इधर आने की जरूरत नहीं है। जी 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 अगर उधर आरती अंबाजी का हाँ जी वो आरती का दर्शन उधर नहीं किया जी। तो गब्बर तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका अंबाजी आना बेकार है। जी 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 अगर अंबाजी जो आरती होती है, अंबाजी आरती का दर्शन हो गया तो गब्बर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर अंबाजी में जो आरती होती है उसके दर्शन नहीं हुए तो उसको गब्बर तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी यात्रा भी असफल मानी जाएगी। जी मित्रों, हमें एक और महाराज जी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है। मित्रों, एक और महंत बाबूगिरी जी महाराज जी के द्वारा हमें एक और जानकारी प्राप्त हुई है। और जो आप वीडियो में जो देख पा रहे हैं, ये स्वामी जी का नाम है महंत बाबूगिरी जी महाराज। तो इनसे हमें एक और जानकारी प्राप्त हुई है जो आके आपको बताते हैं। हम गब्बर में खड़े हैं मित्रों अभी, और ये जो यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो महाराज जी से हमें एक और जानकारी प्राप्त हुई है कि जो अंबाजी में जो माता जी की जो पूजा की जाती है वो इस यंत्र के रूप में की जाती है। और इस यंत्र के ऊपर ही श्रृंगार करके 7 दिनों में 7 ही दिन अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं और इस यंत्र के ऊपर ही श्रृंगार करके उस श्रृंगार की पूजा की जाती है। लेकिन मुख्य जो पूजा होती है मित्रों इस यंत्र की होती है और इस यंत्र के ऊपर ही माता जी का श्रृंगार होता है अंबाजी के अंदर। और मुख्य जो अंबाजी की जो पूजा होती है हृदय की और शिखर की,